शनिदेव और राजा अंबिकापति की कहानी। प्राचीन काल में एक समृद्ध और शक्तिशाली राजा अंबिकापति थे, जिनका राज्य हर दिशा में प्रसन्नता समृद्धि से भरा हुआ था। लेकिन एक दिन एक ज्योतिष ने राजा को बताया कि शनिदेव की 7.5 उनके राज्य पर प्रभाव डालने वाली है। राजा ने यह सुनते ही शनिदेव को प्रसन्न करने के उपाय खोजने का निश्चय किया। राजा अंबिकापति ने शनिदेव के पाले में एक महल बनवाने की योजना बनाई और वहां से नियमित पूजा अर्चना शुरू की। उन्होंने सोचा कि इस तरह से शनिदेव खुश कर सकते हैं और राज्य में सुख शांति बनाए रख सकते हैं। लेकिन शनिदेव की परीक्षा तो कुछ और ही थी। राजा ने अपने महल में एक अनोखा यंत्र बनवाया, जो एक बटन दबाने पर स्वचालित रूप से अमृत का स्रोत बहाता। राजा ने सोचा कि यदि शनिदेव अमृत पीते हैं तो वो निश्चित ही प्रसन्न होंगे। उन्होंने इस यंत्र का उद्घाटन करते हुए शनिदेव को आमंत्रित किया। शनिदेव ने इस यंत्र का प्रयोग करने की बजाय राजा से पूछा, हे अंबिकापति, तुमने अमृत का स्रोत क्यों बनवाया? राजा ने उत्तर दिया, हे शनिदेव, मैं चाहता हूँ कि आप खुश रहे और हमारे राज्य में किसी भी संकट का सामना न करना पड़े। शनिदेव ने राजा की भलाई और समर्पण को देखकर उनका ध्यान रखा, लेकिन शनिदेव ने एक और परीक्षा रखी। उन्होंने राजा से कहा, तुम्हारी भक्ति और समर्पण प्रशंसनीय है, लेकिन वास्तविक परीक्षा यह है कि तुम अपनी जनता के साथ भी ऐसा ही समर्पण दिखाओ। राजा ने शनिदेव की बातों को ध्यान से सुना, अपने राज्य के हर कोने में जाकर अपनी प्रजा की समस्याओं को सुना। उन्होंने न सिर्फ समस्याओं का समाधान किया, बल्कि जनता के सुख दुख में शामिल होने का प्रयास किया। समय के साथ राजा अंबिकापति ने यह समझा कि शनिदेव की कृपा पाने का सबसे अच्छा तरीका अपने कर्मों को सही ढंग से निभाना है। शनिदेव ने राजा की ईमानदारी और जनसेवा को देखकर उनके राज्य को समृद्धि और शांति प्रदान की। राजा के राज्य में कोई भी संकट नहीं आया और उनकी प्रजा ने हमेशा उनके प्रति आदर और प्रेम दिखाया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि शनिदेव की कृपा केवल भौतिक समर्पण से नहीं, बल्कि सच्चे दिल से किए गए अच्छे कर्मों और जनसेवा से प्राप्त होती है। शनिदेव की वास्तविक परीक्षा हमारे कर्मों और जनता के प्रति समर्पण की होती है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।